अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे और आज हम सियासी जोड़ तोड़ होते दिख रहे हैं। और जितना भी यानी कि मामलात हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारी, जरदारी साहब आपको पता है इस चीज में बहुत ज्यादा सरगर्म है और उन्हीं के इलाके में उसी जगह पे ज्यादातर पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। पीटीआई में धड़ाधड़ वहां पे एक तारीख रकम हो रही है कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो पीटीआई में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। क्योंकि आटा देख लें आपकी तरफ पहुंच चुका है, रोटियां देख लें, तंदूर वाले रोटियां 30 रुपए की दे रहे हैं और मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। और यही सख्त फैसले हैं, यही गरीब आवाम के लिए सख्त फैसले हैं। अगर यही फैसले जो हैं यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए सख्त फैसले होने चाहिए कि वो अपनी सिर्फ थोड़ी सी जो है उनकी आरइशें हैं थोड़ी सी उनमें कमी कर दें, बस ये सब फैसले अगर हो जाएं तो हमारा मुल्क संभल सकता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी जो है वो इस वक्त सूखी रोटी खाने पे मजबूर हुआ है। आप देख लें कि जैसा कि वो मीरपुर का वाकया आपने देखा होगा कि वहां पे भी एक आटा लेते हुए एक बंदा जो है वो मारा गया है। और इसी तरह के बहुत सारे मामलात हो रहे हैं कि जहां से भी गुजरो वहां पे जब आटे का ट्रक खड़ा हुआ होता है तो इस कदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, औरतें आदमी, और बहुत सारे वहां पे एक अजीब सा समा देखने को मिलता है। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जहां हम आज खड़े हैं इसमें से बड़ा हाथ जो है इस चीज में भाजपा का है, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है। और इसने उस वक्त शौकत तरीन को, यानी कि उनका कहने का मकसद है कि मैंने उस वक्त शौकत तरीन को इनके पास भी भेजा था कि एक मुस्तहकम जो है वो हुकूमत को ना गिराया जाए। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे और आज हम सियासी जोड़ तोड़ होते देख रहे हैं, जिसमें मुत्तहिदा जो है कौमी मूवमेंट MQM को इकट्ठा करने बलूचिस्तान अवामी पार्टी BA को जो है वो पीपल्स पार्टी में धकेलने, जनूबी पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी को मजबूत करना और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक और गेम चल रही है। अब देखें कि उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात कर दिए हैं, तो आगे देखते हैं कि ये सारी चीजें आहिस्ता सा खुल के सामने आई जाती हैं, रहता तो पीछे कुछ भी नहीं है। तो मजीद उन्होंने कहा कि अकल तो ये कहती है कि मुल्क में एक मजबूत सियासी हुकूमत जो है लानी चाहिए जो मुल्क को दलदल से निकाले, और अगर कमजोर सेटअप लाना है तो वो वैसे भी नहीं चल सकता। क्योंकि जब तक मजबूत हुकूमत, क्योंकि एक जिम्मेदार हुकूमत जब आती है तो सब लोगों को पता होता है कि जी इस वक्त एक जिम्मेदार हुकूमत है और वो उसकी पॉलिसी को लेके आगे भी बढ़ती है। तो मजीद इमरान खान का कहना था कि जिनसे हम भीख मांग रहे हैं वो पाकिस्तान को किस देने के लिए मुल्क की सलामती पर जो है वो भारी कीमत अदा करने का कहेंगे, और इस पर हम समझौता करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डालकर वो कीमत अदा करेंगे। लिहाजा एक मजबूत हुकूमत आए जिससे कारोबारी तबके और सरमायाकारों को एतमाद हो के 5 साल के लिए आई है। उन्होंने कहा कि तमाम अदारों को कहता हूं कि पाकिस्तान हम सब के हाथों से निकल जाएगा और हम श्रीलंका के हालात पर हैं। जब मैंने पहले एक इंटरव्यू में ये बात कही थी तो मुझे गद्दार कहा गया था, और अब पूरी दुनिया वही बात कर रही है कि हम सब श्रीलंका बनने जा रहे हैं जहां लोग सड़कों पर होंगे। उन्होंने कराची की खवातीन से मुखातिब होकर कहा कि अब ये आपके लिए सियासत नहीं जिहाद है, क्योंकि आप अपने मुल्क और कौम के लिए निकल रही हैं, ना कि अपनी जात के लिए। जहां तक देखा जाए कि मुश्किल फैसला गरीब के हाथ में मौजूद सूखी रोटी का आदा करना नहीं, इस अशरफिया के पराठे पर जो घी की मिकदार है वो कम करना है। क्योंकि सिर्फ इनका पराठा जो है उसके ऊपर अगर हम लोग घी की मिकदार सिर्फ कम कर दें
तो हमारा मुल्क बच सकता है, क्योंकि ये इन लोगों के पराठे ऐसे चल रहे हैं। और गरीब आदमी की देखेंगे सूखी रोटी आदि, और आदि से भी वो मजबूर हो चुका है, क्योंकि रोटी और ऑयल और हर चीज जो है मजीद महंगी से महंगी होती जा रही है। क्योंकि मैं आज भी देख रहा था कि 2500 रुपए का 15 किलो का तोड़ा, 23 से 2500 आई थिंक, तो इसके 15 किलो का तोड़ा, तो वो किधर जाते हैं। यानी कि इसका अगर 20 किलो का और 1 मन का रेट देखा जाए, तो आटा आपको पता है कि घरों में किस कदर लगता है, आटे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो बस पाकिस्तान के हाल जो है इस वक्त बस बेहाल ही हैं। अल्लाह ताला ही हम लोगों पर रहम करे और अल्लाह ताला ही हमारी इन मुश्किलों को आसान करे, आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।